बालाघाट में सड़क निर्माण को लेकर लोग आक्रोशित। लोगों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। कार्रवाई न होने पर अनशन की दी चेतावनी। बालाघाट में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन जारी। व्यवस्थाओं को लेकर शुरू की गई तैयारियां। जन जन तक वैक्सीन पहुंचाने का बनाया लक्ष्य। छिंदवाड़ा में विवाद के चलते सीआईएसएफ जवान ने खुद को मारी गोली। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। जवान की आत्महत्या करने पर फैली सनसनी। जबलपुर में पानी की समस्या को लेकर सौंपा ज्ञापन। समाज सेवक कई बार लगा चुके हैं अर्जी। समाधान नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। जबलपुर में छात्रावास को खाली कराने का दिया नोटिस। किराए के भवन में संचालित हो रहा है छात्रावास। नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर मध्य प्रदेश। खबर मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे बालाघाट की। बालाघाट जिले के वारा सिवनी में डामरीकृत सड़क निर्माण के मार्ग को लेकर वार्ड नंबर 10 और साथ ही 11 के नागरिकों ने मोर्चा निकालकर नपा सीएमओ और साथ ही यहां पर नगरपालिका प्रशासन एसडीएम को भी ज्ञापन सौंपा है। वहीं वार्ड वासियों ने यहां पर बताया कि उक्त जो है डामरीकृत सड़क 28 साल पहले बनवाई गई थी, जिसके बाद से सड़क का अब तक जो है जीर्णोद्धार नहीं हो पाया है, जिस वजह से सड़क की हालत जर्जर हो गई है। और साथ ही कहा है कि इस मार्ग पर मूर्तिकारों का भी निवास होने के चलते धार्मिक पर्वों पर भी देवी देवताओं की प्रतिमाओं का परिवहन इसी मार्ग से किया जाता है। और साथ ही कहा है कि इसी मार्ग पर चंदन नदी होने से भी मूर्ति को यहां पर विसर्जन के लिए भी इसी मार्ग से ले जाया जाता है। और साथ ही कहा है कि गड्ढों की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसके बाद सड़क निर्माण न होने से आक्रोशित होकर दोनों वार्ड के लोगों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर रैली निकाली। साथ ही नगर पालिका सीएमओ को भी और साथ ही नगर पालिका प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। और साथ ही कार्रवाई न होने पर नगर पालिका चुनाव का बहिष्कार और साथ ही आमरण अनशन किए जाने की भी चेतावनी दी है। जी, ये ज्ञापन वार्ड नंबर 10 और 11 के को जोड़ने वाली जो सड़क है, जो स्वर्गीय कस्तूर चंद्र वर्मा जी के जिसका नामकरण किया गया है, चंदन नदी घाट तक जाती है। ये सड़क की जो है 28 वर्षों पूर्व निर्माण कार्य किया गया था, तब से अभी तक कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। और आए दिन वहाँ लोगों को आने जाने परेशानी हो रही है, बच्चे गिर पड़ रहे हैं। और जो हमारे कोष्टी समाज के भाई लोग गट्ठा लेकर के गाँव में जाते हैं, उनकी जो है गट्ठे गिर जाते हैं, उनको एक्सीडेंट का शिकार होना पड़ता है। और गाँव के अन्य वार्ड के बुजुर्ग लोगों को भी तकलीफ होती है कि अगर 15 दिन के अंदर इसको स्थानीय प्रशासन जो है, नगर पालिका के प्रशासन इसका निर्माण कार्य नहीं करता है, तो हम इसके लिए जो है विस्तृत आंदोलन करेंगे। और भारतीय किसान संघ ने एसबीआई का घेराव किया और किसानों को यहां पर बीमा राशि नहीं मिली और उसका जो है पैसा नहीं मिल पाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस को भी तैनात किया गया था। बैंक के खिलाफ किसानों ने नारेबाजी की है और कई आरोप यहां पर जो है बैंक कर्मियों पर भी लगाए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर उचित कार्रवाई करने की बात कही गई है। सिवनी से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय किसान संघ ने एसबीआई का घेराव किया। किसानों को यहां पर जो है बीमा राशि का पैसा नहीं मिला था, जिसको लेकर काफी नाराजगी देखी गई है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। बैंक के खिलाफ किसानों ने जमकर नारेबाजी की। और तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुभम, क्या कुछ है पूरा मामला, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिलाल जी, आपको बताना चाहूंगा, भारतीय किसान संघ के द्वारा काफी दिनों से 2019 की जो खरीफ फसल का भुगतान है, जो 2 माह पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था, वो बैंक की लापरवाही यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो कृषि शाखा है उसकी लापरवाही के कारण बैंकों किसानों के खातों में वो पैसा नहीं गया, जिससे किसान बड़े आक्रोशित और नाराज हुए, जिसको लेकर उन्होंने आज वाहन रैली निकाली और बैंक के सामने बैंक का घेराव कर दिया, जिसकी वजह से हरदा होशंगाबाद में जो मेन रोड है वो पूरी तरह बाधित रहा। बिल्कुल, लेकिन वजह क्या है? आखिरकार बैंक कर्मियों की तरफ से इतनी लापरवाही क्यों बरती गई? क्या कुछ माना जाए?
जब समस्त किसान जब एकत्रित होकर बैंक के समक्ष पहुंचे, बैंक के दरवाजे पर पहुंचे, तो ब्रांच मैनेजर को भी बुलाया गया। ब्रांच मैनेजर का कहना है कि कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण पोर्टल पे आपका नाम नहीं दर्ज हो पाया है, लेकिन किसानों को यह कहना है कि पूरे होशंगाबाद जिले के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर बाकी जितने बैंक है उसमें किसानों का पैसा आ चुका है। आखिर क्या कारण है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ही जो किसान खातेदार हैं उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया? इसका मतलब ये लगा सकते हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि बैंक की घोर लापरवाही है। लेकिन इस पूरे मामले का समाधान कैसे होगा? अगर कनेक्टिविटी की बात है तो वो 1 या 2 दिन में तो सही हुई होगी, उसके बावजूद भी इस तरह का जो पूरा मामला वो लंबित क्यों है? बैंक कर्मियों ने उसके बाद कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर कुछ टेक्निकल अगर खराबी थी तो उसके बाद तो किसानों का पैसा उनके खाते में जो है वो डालना चाहिए था। बिल्कुल बिलाल जी, आपको ये बताना चाहूंगा कि धरना स्थल पर दोनों ब्रांच मैनेजर, शिवपुर ब्रांच मैनेजर और सिवनी मालवा ब्रांच मैनेजर जो कृषि शाखा के हैं, वो दोनों को बुलवाया गया था और उनसे सामने सामने बात की गई है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही जैसे ही पोर्टल चालू होगा आपका नाम डाल दिया जाएगा। तो कनेक्टिविटी के कारण ना तो हम बीमा कंपनी को इस बात से सूचित कर पाए, ना उनसे किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन आई कि किसानों का नाम पोर्टल में जुड़ गया है कि नहीं है। और रही बात कि किसानों ने 15 दिन का समय और मांगा है बिलाल जी, अगर 15 दिन के अंदर किसानों के खातों में अगर पैसा नहीं आता है ये बीमा राशि का, क्षतिपूर्ति राशि का, तो किसानों ने कहा है कि उग्र आंदोलन किया जाएगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा, साथ ही साथ चक्काजाम किया जाएगा। बिल्कुल, अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो फिर से एक बार जो है किसान सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया आपका शुभम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो सवाल बड़ा यही है हम यहाँ पर कि आखिरकार किसानों का जो बीमा राशि का जो पैसा है वो उनके खाते में कब पहुंचेगा, ये बड़ा अहम सवाल है। और चलिए बात करेंगे अब कोरोना महामारी को लेकर। अब जगह जगह पर कोरोना वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन चल रहा है। वैक्सीन की यहाँ पर वितरण की व्यवस्था को लेकर खाका भी बनाया जा रहा है। वहीं इस समय यहाँ पर सहयोग के लिए भारत विकास परिषद के बालाघाट जिला इकाई ने भी हाथ आगे बढ़ाया है। सरकार की मंशा है कि वैक्सीन जन जन तक पहुंचे, जिसको लेकर बड़ी संख्या में वर्कर्स की यहाँ पर आवश्यकता होगी। और ऐसे में सामाजिक, सांस्कृतिक और सरोकार रखने वाले भारत विकास परिषद के सदस्यों ने भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी तरफ से सहयोग देने की इच्छा जताई है। जो देश की प्रगति के लिए कार्य कर रही है, 57 वर्षों से वो तत्पर सामाजिक, शैक्षणिक, नैतिक, देशभक्ति कार्य कर रही है। जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी केंद्रीय मंत्री के आह्वान पर देश में जो कोरोना वैक्सीन के लिए, टीकाकरण के लिए हर वार्ड टू वार्ड की व्यवस्था की गई, उसमें हमारी टोली पूर्ण। और इस बीच मंदसौर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 31 दिसंबर की रात हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। 18 बोरी शक्कर पर चोरों ने हाथ साफ किया था। पुलिस ने इस पूरी वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया। माल को बेचने के लिए ये आरोपी निकले थे और बताया जा रहा है कि टाटा मैजिक और एक अपाचे बाइक भी पुलिस ने जब्त की है। बड़ी कार्रवाई की गई है और आपको बता दें कि पुलिस ने 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले का खुलासा किया। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए रईस खान हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। रईस, पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 31 दिसंबर की रात जो चोरी हुई थी उसका खुलासा किया है, क्या कुछ अपडेट है? दिसंबर की रात की बात है, लोग 31 के जश्न में डूबे हुए थे और उसी का फायदा उठाते हुए इन 5 लोगों ने मंदसौर में लक्कड़ पीठा एक जगह, वहां एक गोडाउन का ताला तोड़कर इन लोगों ने 185 बोरे शक्कर और 3 बोरे लौंग, जो खाने की औषधि होती है लौंग, वो इन लोगों ने चोरी की थी। बाद में ये लोग जो हैं, जो 5 आरोपी थे, ये अपनी टाटा मैजिक वाहन में जो है कुछ शक्कर की बोरियां रखकर बेच रहे थे। पुलिस को कहीं से मुखबिर से सूचना मिली थी कि ये लोग जो है शक्कर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ संदिग्ध लोग। तो पुलिस ने वहां पहुंचकर इन्हें गिरफ्तार किया था और इनकी निशानदेही पे पुलिस ने बाद में इन 5 लोगों में एक आरोपी है विकास, उसके घर से बची हुई 150 बोरी शक्कर और 3 बोरी लौंग की बरामद की थी। इन 5 लोगों पे पुलिस ने धारा 457 और 380 में कार्रवाई की है और इनके पास से एक अपाचे बाइक जो इन लोगों ने
उस दिन चोरी में उपयोग की थी बरामद की है। साथ ही टाटा मैजिक लोडिंग वाहन भी जब्त किया है, जिसकी पुलिस कीमत टोटल माल की 4 लाख रुपए बता रही है बिलाल। बिल्कुल। लेकिन रईस, एक और अहम सवाल निकलकर सामने आता है, अगर पुलिस ने इन सभी आरोपियों से पूछताछ की होगी तो उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया? कितने लोग शामिल थे इस पूरी वारदात में और कौन कौन लोग थे, उसको लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी बिलाल, इसमें 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें मुख्य आरोपी विकास और इसके अन्य 4 साथी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और अब इसमें कोई गिरफ्तारी होना शेष नहीं है, क्योंकि ये लोग माल बेच नहीं पाए थे। बेचने का प्रयास कर रहे थे और पुलिस को सूचना मिल गई थी। ये बेचते उसके पहले ही पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इसमें अब और कोई गिरफ्तारी शेष नहीं है, पुलिस ने इनसे माल भी बरामद कर लिया है। लेकिन एक और अहम सवाल है मेरा आपसे कि इस तरह की और कोई घटना सामने ना आए, उसको लेकर पुलिस क्या कुछ कदम उठा रही है, क्या कुछ अभियान चलाए जा रहे हैं? यहाँ वैसे मध्य प्रदेश में पुलिस लगातार जो है ऑपरेशन सफाया और तमाम तरह के अभियान चला रही है और रात्रि गश्त भी होती है। बावजूद उसके कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पुलिस सुस्त और चोर चुस्त वाली बात है कि पुलिस सुस्त है, चोर चुस्त है। और हो सकता है कि चूंकि उस दिन 31st नाइट थी और पुलिस अलग अलग पेट्रोलिंग जगह पॉइंट लगा के पेट्रोलिंग कर रही थी, इन लोगों ने ये सुनसान इलाका देखा हो। ये जो लक्कड़ पीठा है अमूमन इस क्षेत्र में गोडाउन है और तभी जाकर जो है इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया होगा। शुक्रिया आपका फोन लाइन पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इस तरह की घटनाओं पर रोक कब लगेगी और जो पुलिस यहाँ पर कार्रवाई कर रही है, क्या इस कार्रवाई से बाकी लोगों में भी जो इस तरह के और जो इस प्रवृत्ति के लोग उसमें क्या कुछ मैसेज जाएगा? और चलिए बात करेंगे सीआईएसएफ के जवान की आत्महत्या के मामले की। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर सीआईएसएफ के एक जवान ने आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा के शिवपुरी विष्णुपुरी कोल माइंस क्षेत्र में मैगजीन को सुरक्षा में तैनात जवान की यहाँ पर जो है जवान का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर पड़ताल की तो पाया गया कि यहाँ पर सीआईएसएफ का 26 साल का यह जवान एमश्वरी निवास, जो कि विष्णुपुरी की माइंस में सुरक्षा में तैनात था। घटनास्थल पर मिले शव को देखकर कहा जा सकता है कि मृतक की मौत खुद की यहाँ पर गोली लगने से हुई है। और पूछताछ में ये भी सामने आया है कि मृतक जवान का पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था और साथ ही मृतक जो है गोली लगने की घटना के दौरान भी जो है मोबाइल पर बात कर रहा था। लेकिन अब सवाल इस बात का भी है कि देखना होगा कि इस पर मामले को लेकर क्या कुछ निकलकर सामने वो गार्ड ड्यूटी में था और संभवतः है जो देखने से लग रहा है कि उसी से गोली चली है, क्योंकि यहाँ पे चिन के पास में जो है एंट्री पॉइंट है और एग्जिट पूरा भेजा उड़ गया है। तो इस पर जो है अभी हम मर्ग कायम कर रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद बता पाएंगे कि किन परिस्थितियों में मौत हुई है। और इसी बीच मंदसौर से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है और इसी कार्रवाई के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिसमें 2 मैगजीन सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने और इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अन्य अपराधियों की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई और कार्रवाई कर रही है। 25 और साथ ही 27 आर्म्स एक्ट में ये मामला दर्ज किया गया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए रईस खान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रईस, एक बार फिर से पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जी फिलहाल ये जो मामला है, चूंकि मंदसौर जैसा कि आप हमारे दर्शक जानते होंगे कि मादक पदार्थ उत्पादक जिला है और यहाँ मादक पदार्थ को लेके तस्करी बड़े पैमाने पे होती है और यहाँ अपराधियों की आमद और रफ्त बनी रहती है, मूवमेंट अपराधियों का होता रहता है। पुलिस भी कई बार यहाँ सख्ती करती है, पुलिस भी लगातार सक्रिय रहती है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक रतलाम निवासी साहिल नाम का युवक बस स्टैंड, नेहरू बस स्टैंड जो मंदसौर में है, वहाँ कुछ लोगों को अवैध हथियार सप्लाई करने वाला है। पुलिस को जब मुखबिर से सूचना मिली तो पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जो है साहिल और इसके साथ 2 लोग वसीम और शफीक, जो दोनों निम्बाहेड़ा राजस्थान के निवासी हैं, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से एक देशी पिस्टल और 2 मैगजीन और 3 जिंदा राउंड बरामद किए और इन पर जो है 25-27 आर्म एक्ट में कार्रवाई की है। पूछताछ में साहिल ने बताया कि ये जो इसके पास देशी अवैध पिस्टल मिली है और जिंदा राउंड वगैरह मिले हैं, ये खाचरोद के किसी भूरा और शाहरुख से इसने लेना बताया। भूरा और शाहरुख की इस मामले में गिरफ्तारी होना है।
और साहिल, वसीम और शफीक की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल जी रही, जनाब। सब देखना होगा कि पुलिस जो है आगे किस तरह से कार्रवाई करेगी और कब तक बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए बात करेंगे जबलपुर की। जबलपुर में पानी की समस्या को लेकर समाज सेवकों ने फिर से जन समस्या का ज्ञापन सौंपा है। इनका कहना है कि यहां पर पहले भी जन समस्या को लेकर अर्जी लगाई गई थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद ऐसे में यहां पर जो स्थानीय निवासी हैं उनमें गुस्सा भी देखा जा रहा है। अब हम आंदोलन करने पर उतर आएंगे, इस तरह का दावा किया जा रहा है स्थानीय लोगों की तरफ से। और साथ ही कहा है कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो साथ ही कई सालों से नागरिकों के पास उनकी जमीन का ना होना तो पट्टा है और ना ही कागजात हैं और ना ही अधिकार हैं। इन्हें आवास योजना का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है और साथ ही कहा है कि नालियों की व्यवस्था भी नहीं है। सरकारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इन लोगों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं यहाँ पर उन लोगों का कहना है कि अगर उनकी मांगों का जो है निराकरण नहीं किया गया तो आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। जन समस्या को लेकर अभी 24/11/2020 को आया था, उसी को दूसरी मैंने बोल दिया था कि अगर इसमें सुनाई नहीं होती तो मैं अगले 5/1/2021 को आऊँगा और जन सुनवाई में जन समस्या को लेकर आऊँगा। इसमें भी मैंने आवेदन दिया है SDM साहब को, तो उसमें आश्वासन तो दिया है और अगर आश्वासन दिया है और नहीं होता तो मैं उग्र आंदोलन इन जन समस्या को लेकर के उग्र आंदोलन का मैं। और इस बीच शाजापुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अवैध रूप से ले जाई जा रही 22 गेहूं की बोरी को जब्त किया गया। पुलिस ने पिकअप वाहन को भी जो है अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और आगे की पूछताछ में जुट गई है कि आखिरकार कुछ इस तरह से वहाँ के लोगों से कुछ जानकारी मिले इस पूरे मामले को लेकर जो है, लेकिन जिस तरह से पुलिस को यह कामयाबी मिली है, पुलिस ने पिकअप वाहन को भी जब्त कर लिया है और बताया जा रहा है कि अवैध रूप से इन गेहूं की बोरी को ले जाया जा रहा था। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, अवैध रूप से ले जाई जा रही 22 गेहूं की बोरी को जब्त किया गया, क्या कुछ अपडेट है? जी बताना चाहूंगा, मामला शाजापुर जिले का है। सुजलपुर तहसील अकोडिया के पास में इचोद गांव है, जहां पे 22 बोरी जो सोसाइटी रहती है, जो ग्रामीण लोगों को जो BPL और APL के जो कार्ड धारक रहते हैं उनको ये गेहूं बांटा जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो गेहूं रहता है ये गरीबों में बांटने वाला गेहूं रहता है। इस गेहूं को सोसाइटी प्रबंधक जो रहता है वो किस तरीके से बेचता है, और जब वो बेचने ऑटो में भरकर लेकर जा रहा था तो अकोडिया पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ऑटो में 22 बोरी यानी कि 11 क्विंटल गेहूं भरा कर जा रहा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के ऊपर कार्रवाई की है। अभी एक विजय धनगर नाम का अपराधी वहां से फरार है और पुलिस उसकी जांच में जुटी हुई है। आगे की किस तरह से कार्रवाई की जा रही है और किस तरह से जांच में अभी तक कुछ निकलकर सामने आया, ताकि अगर ये गरीबों के पेट से जुड़ा हुआ मामला है, सरकारी राशन से जुड़ा हुआ मामला है, और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? फूड इंस्पेक्टर क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है? क्योंकि कई सवाल निकलकर सामने आते हैं संजय। जी बताना चाहूंगा, अकोडिया पुलिस की बड़ी सफलता है ये कि मतलब शाजापुर जिले में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में ये काम चल रहा है, जहाँ सोसाइटी प्रबंधक की मनमर्जी से गरीबों का गेहूं इस तरीके से दुकानदारों को बेचा जाता है, मार्केट में बेचा जाता है। हालांकि सरकार ने इसके पहले कार्रवाई भी की है ऐसे लोगों के ऊपर, पर लेकिन बड़ी बात यह आ रही है निकल कर कि अभी ये शाजापुर जिले में हर जगह पे चल रहा है, लेकिन अकोडिया पुलिस की सतर्कता को देखते हुए कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई हुई है और गरीबों का गेहूं बचाया गया है। अभी एक पिकअप चालक को गिरफ्तार किया गया है और कल उसको जेल भी भेज दिया गया है। बिल्कुल संजय, देखना होगा कि इस पूरी कार्रवाई में अब क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किन किन लोगों के नाम जो है वो उजागर होंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और उधर जबलपुर में सरकारी छात्रावास को अचानक खाली कराने का नोटिस मिलने से छात्रा परेशान हो गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर कुछ जिलों में किराए के भवन में छात्रावास का संचालन किया जा रहा था
और साथ ही छात्राओं की से यहाँ पर हॉस्टल के किराए का भी भुगतान की मांग जो है वो लगातार की जाती रही है। वहीं छात्रों का यहाँ पर कहना है कि जब कोरोना काल में छात्रों को छात्रावास से बाहर नहीं किया गया, तो अब जब परीक्षाएं हैं और परीक्षाएं जो है वो नज़दीक आ रही हैं, तो हम छात्रों को क्यों बाहर किया जा रहा है। हॉस्टल से यहाँ पर जो है छात्रों ने अर्जी लगाई है कि छात्रावास में रहने की अनुमति उनको दी जाए। हॉस्टल अभी चालू था, एकदम से उन्होंने बंद कर दिया है। हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि वहाँ पर रह रहे थे, अभी से एकदम से नोटिस आया कि नहीं आपको हॉस्टल खाली करना पड़ेगा। जबकि हम लोग वहाँ पे 15 से 20 बच्चे रहते हैं और हम लोग के भी प्रैक्टिकल हैं, कुछ स्टूडेंट के एग्ज़ाम भी नज़दीक और बोल रहे हैं कि कोई एग्ज़ाम नहीं है। जब कोरोना था तब तो बंद नहीं किया गया, जब अब कोरोना हट गया, हम लोग के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, तब बोल रहे हैं कि खाली करना पड़ेगा। ये क्या है? इसलिए हम लोग चाहते कि हम लोग का हॉस्टल हम लोग को वापस मिले। और जबलपुर में हाथीताल कॉलोनी निवासी राजेंद्र सिंह चीमा ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद अब उनके परिवार ने मृतक के भाई पर और साथ ही कई दबंग लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक की बेटी का कहना है कि उनके पिता के साथ धोखाधड़ी कर एक फर्जी कंपनी का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर पंजीयन कराकर उसका संचालन किया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि आरोपी लगातार उनके परिवार के साथ मारपीट करते हैं और साथ ही मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो है कहा है कि मेरे पिता को इन्होंने ही मारपीट कर जो है फर्जी मुकदमे में फंसाकर आत्महत्या करने के लिए प्रताड़ित किया था। मेरे चाचा है जो कि अमरजीत सिंह चीमा है, उन्होंने मेरे पापा के नाम पे फर्जी कंपनी खोली थी जो कि 2018 में ग्वालियर पे रजिस्टर करवाई। तो फिर उसके बाद मेरे पापा को जुलाई में पता चला कि मेरे पापा के नाम पे कंपनी खोली जुलाई 2020 में। चीमा एक्स सर्विसमैन प्राइवेट लिमिटेड नाम है कंपनी का। ये सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी जो कि मैन पावर प्रोवाइड करवाती है। अगर शायद वो लोग एक्शन ले लेते तो आज शायद मेरे पापा सुसाइड नहीं करते। उसके बेसिस पे मेरे पापा ने सुसाइड भी करी। अब कहते मेरे पापा ने जो सुसाइड नोट लिखा है उसमें पापा ने नाम भी लिख कर गए। मेरे चाचा है जो कि अमर। और चलिए बात करूंगे खंडवा की। खंडवा में वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत 1.9 करोड़ रुपए लागत की नल जल योजना का भूमि पूजन किया। इस दौरान आपको बता दें कि यहां पर करीब 4 लाख की लागत से 16 सामुदायिक स्वच्छता परिसर भवनों का भी लोकार्पण भी यहां पर किया गया। और प्रदेश की वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पर 2024 तक देश के सभी ग्रामों में ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश सरकार किसानों के लिए हितैषी सरकार है और साथ ही कहा है कि सरकारों ने यहाँ पर किसानों को फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और साथ ही सहित विभिन्न योजनाओं में भरपूर सहायता उपलब्ध कराई है। इस मौके पर कई अधिकारी और साथ ही अन्य जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहे। वनाधिकारी पट्टा अधिनियम में विधायक राम दांगोरे और साथ ही सीईओ कांतिलाल सोलंकी ने वन अधिकारी पत्र 22 हितग्राहियों को सौंपे हैं, जिसमें जनजातीय समुदाय के लोगों की अपनी जमीनें मिली हैं। और वहीं विधायक राम दांगोरे ने यहां पर बताया कि जनजातीय समुदाय के लोगों को उनकी जमीनों के लिए अधिकार पट्टा शासन की मंशा अनुरूप दिए जा रहे हैं और जो जनजातीय समूह के यहाँ पर भाई बहन पट्टों से वंचित हैं उनके लिए भी कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी की शिवराज सरकार के जरिए जनजातीय समुदाय के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है और साथ ही यहाँ पर कहा कि समुदाय को भी शासन ने कई फायदे दिए। इस मौके पर पंधाना विधायक राम दांगोरे के सीईओ कांतिलाल सोलंकी, मंडल अध्यक्ष प्रदीप जगधने और साथ ही जनजातीय समुदाय के लोगों का यहाँ पर पुष्पमालाओं से स्वागत किया गया। देखिए, वन अधिकार पट्टा अधिनियम 2005 संशोधित 2006 के अंतर्गत क्षेत्र के जनजातीय समुदाय के सभी भाइयों और बहनों को पट्टे वितरित किए गए हैं। उनको उनकी जमीन का अधिकार मिला है। उनके चेहरे की मुस्कुराहटें देख करके हमको आत्मिक शांति का अनुभव हो रहा है। जनजातीय समुदाय के लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से समर्पित है। और उधर खंडवा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। देश गांव पुलिस ने अंग्रेजी शराब की 36 पेटियों को अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़ा है।
आपको बता दें कि सुबह लगभग 4 बजे पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इंदौर रोड पर अशोक लीलैंड के शोरूम पर एक ट्रक खड़ा है जिसमें मूंग की दाल के कट्टों के साथ शराब की पेटियां भी हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक की तलाशी ली और इस दौरान ट्रक में मूंग दाल के 490 कट्टों के साथ अंग्रेजी शराब की भी 36 पेटियां मिली हैं। और साथ ही बताया जा रहा है कि जिसकी कीमत 5,39,000 रुपए के आसपास बताई जा रही है। और साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। चिटफंड कंपनियां लालच देकर लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बना रही हैं। मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले का है, जहां पर एक चिटफंड कंपनी ने लालच देकर 300 से ज्यादा लोगों को ठगी का शिकार बनाया। करीब 2 करोड़ से ज्यादा की राशि लेकर चिटफंड कंपनी फरार हो गई है। वहीं धीरे धीरे लोगों ने अपने जमा धन के कागजात लेकर मऊगंज थाना में पहुंचकर शिकायत दर्ज करवानी शुरू कर दी है। आईजी के निर्देश पर मऊगंज पुलिस ने शिकायतकर्ताओं की शिकायत दर्ज कर रही है। और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर DGR नाम से एक प्राइवेट बैंक की शाखा 2012 में मऊगंज नगर में खोली गई थी और जब जो है वापसी का समय आया तो कंपनी फरार हो गई। और उधर सतना में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर अमरपाटन थाने में SDOP हिमालय सोनी ने भी बैठक की है। बैठक में बस ओनर्स और साथ ही बस ड्राइवर और साथ ही ऑटो संचालकों को हिदायत दी गई है कि बसों में ओवरलोडिंग ना करें और साथ ही ड्राइवर स्पीड पर नियंत्रण रखें, सड़क दुर्घटना होने पर मदद करें और साथ ही सड़क हाईवे में यहाँ पर सवारी भरी गाड़ी खड़ी ना करें। और साथ ही कहा है कि हर 30 दिन में आंख और साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण करवाएं। बैठक में शराब पीकर वाहन ना चलाने की भी हिदायत दी गई है। बैठक के बाद यहां पर SDOP के जरिए डॉक्टर टीम ने ड्राइवर की आंखों का प्रशिक्षण किया। एक्सीडेंट की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए ऑटो ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स की और उनके ट्रांसपोर्टर्स मालिकों की बैठक ली गई और सभी ड्राइवर्स को ये स्ट्रिक्टली बताया गया है कि उनकी जो ट्रक मालिक हैं, ड्राइवर जो मालिक हैं, वाहन मालिक हैं, वो ड्राइवर्स का प्रॉपर चेकअप कराएं। और हमारे द्वारा भी आज आई टेस्ट और BP चेकअप का आयोजन रखा गया है। उनको स्पीड गवर्नर लगवाने के लिए बताया गया है गाड़ी में। और फ्लैश बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।